Hello students, I'm your educator. In our today's video, we are going to discuss about class 9 chapter 7 triangles. Main topics of this chapter are congruence of triangles, criteria for congruence of triangles, some properties of triangles and inequalities in a triangle. We have already discussed about congruence of triangles, criteria for congruence of triangles and some properties of triangle. So today's topic is inequalities in a triangle and exercise 7.4. So 7.4 एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स हम कुछ इनइक्वालिटीज़ इन ट्रायंगल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी तक स्टूडेंट्स हमने इक्वालिटीज़ इन ट्रायंगल्स के बारे में डिस्कस किया है। मीन्स दो एंगल्स इक्वल हैं, दो साइड्स इक्वल हैं, लेकिन यहाँ हम किस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे? इनइक्वालिटीज़ इन ट्रायंगल्स। मीन्स कोई भी दो साइड अनइक्वल है, क्या उनमें कोई रिलेशन हो सकता है, या फिर दो एंगल्स अनइक्वल हैं ट्रायंगल के, क्या उनमें कोई रिलेशन हो सकता है। सो दिस इज इनइक्वालिटीज इन अ ट्रायंगल। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी हम क्या डिस्कस करेंगे? इन अ ट्रायंगल एंगल अपोजिट टू द लार्जर साइड इज लार्जर। मीन्स किसी भी ट्रायंगल में अगर जो भी ट्रायंगल की लार्जर साइड होगी उसके अपोजिट जो एंगल आएगा वही एंगल लार्जर होगा, बड़ा होगा। जैसे देखिए स्टूडेंट्स, ए बी सी हमारे पास एक ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल में लार्जर इसमें जो है लार्जर एंगल आपको कौन सा दिख रहा है? ऑब्वियसली एंगल बी दिख रहा है, क्योंकि ये ऑब्ट्यूस एंगल है। सो एंगल ए और एंगल सी क्या है? एक्यूट एंगल्स है। एंगल बी ऑब्ट्यूस है। सो दिस इज लार्जर एंगल। तो इस लार्जर एंगल के अपोजिट जो साइड होगी, मीन्स इसके अपोजिट कौन सी साइड है? ये साइड है ए सी। तो ए सी जो है ए बी सी ट्रायंगल की लार्जर साइड होगी। ओके स्टूडेंट्स, इसी टाइप से हम राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं पी क्यू आर। मान लीजिए यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है। अगर एंगल क्यू 90 डिग्री का है तो एंगल पी और एंगल आर से ऑब्वियसली बड़ा ही होगा, क्योंकि तीनों एंगल्स का सम 180 होता है, 90 अकेला है, तो इन दोनों एंगल्स का सम कितना आएगा? 180 माइनस 90 इक्वल टू 90। सो एंगल पी क्यू से लेस आएगा और एंगल आर भी क्यू से लेस आएगा। मीन्स एंगल क्यू यहाँ पे लार्जेस्ट एंगल है, तो क्यू के अपोजिट कौन सी साइड है? पी आर। तो पी आर हमारी लार्जेस्ट साइड बनेगी ट्रायंगल पी क्यू आर की। ओके स्टूडेंट्स, इसी टाइप से मान लीजिए ये ट्रायंगल हम यहाँ लेते हैं जी एच आई। तो अगर यहाँ पे क्या होगा? तीनों एंगल्स इक्विलेटरल अगर ट्रायंगल है तो क्या होगा स्टूडेंट्स? सारे एंगल्स इक्वल आएंगे, सारे एंगल्स इक्वल आएंगे और सारी साइड्स भी इक्वल आएंगी। सो यहाँ पे ये प्रॉपर्टी एप्लीकेबल नहीं होगी कि इन ए ट्रायंगल एंगल अपोजिट टू द लॉन्गर साइड। यहाँ पे कोई भी लॉन्गर साइड नहीं है, सारी साइड्स इक्वल है। दैट्स वाई ऑल एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल एंड एवरी एंगल इज ऑफ 60 डिग्री इन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ओके स्टूडेंट्स, सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है स्टूडेंट्स? इन अ ट्रायंगल साइड अपोजिट टू द लार्जर और ग्रेटर एंगल इज लॉन्गर। मीन्स अगर जो हमारा लॉन्गर साइड है, लॉन्गर साइड के अपोजिट एंगल होगा वो हमारा लार्जेस्ट एंगल होगा, और लार्जेस्ट एंगल के अपोजिट जो साइड होगी वो हमारी लॉन्गर साइड होगी। सो इफ एंड ऑल इफ की कंडीशन है कि अगर किसी ट्रायंगल में लॉन्गेस्ट साइड है, सबसे जो लॉन्ग साइड है उसके अपोजिट जो एंगल होगा वो सबसे बड़ा एंगल आएगा, सबसे लार्ज आएगा। और इसी टाइप से अगर लार्जेस्ट एंगल है किसी ट्रायंगल में, उसके अपोजिट जो साइड आएगी वो हमारी लॉन्गेस्ट साइड आएगी। ओके स्टूडेंट्स, सो 1 और 2 जो हमारे पास कंडीशन है, ये दोनों कंडीशन है। थर्ड में क्या है स्टूडेंट्स? सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। किसी भी ट्रायंगल में किन्हीं भी दो साइड को अगर हम ऐड करें तो उनको ऐड करने के बाद जो आंसर आएगा वो थर्ड साइड से ज़्यादा आएगा। मान लीजिए स्टूडेंट्स, ए यहाँ हमारे पास ए बी और टी कोई ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल में ए बी जो साइड है वो 3 सेंटीमीटर है, बी टी जो है 4 सेंटीमीटर और ए टी जो साइड है वो 5 सेंटीमीटर है। तो इस ट्रायंगल की हम किन्हीं भी दो साइड को ऐड करेंगे। जैसे हमने क्या किया? 3 और 4 को ऐड किया। 3 + 4 इक्वल टू कितना होता है स्टूडेंट्स? 7। 7 ग्रेटर देन किससे होता है? 5 से। इसी टाइप से अगर हम 3 और 5 को ऐड करें तो 3 + 5 इक्वल टू 8। 8 इज ग्रेटर देन 4। इसी टाइप से 4 + 5 को ऐड करें, 4 + 5 इक्वल टू 9। 9 इज ग्रेटर देन 3। सो
सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल, किन्हीं भी दो साइड्स का सम करे ट्रायंगल में, वो ऑलवेज ग्रेटर आएगा थर्ड साइड से। ओके स्टूडेंट्स, इसी टाइप से मान लीजिए हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है, कोई भी दो साइड लें, जैसे 10, 10 प्लस 10 कितना आएगा 20, 20 इज ग्रेटर देन 10। सो किन्हीं भी दो साइड्स का सम ऑलवेज थर्ड साइड से ग्रेटर आएगा। तो मान लीजिए स्टूडेंट्स कोई इस टाइप का ट्रायंगल हमारे पास है DEF, जिसमें एक साइड हमारी 1 सेंटीमीटर है, दूसरी 2 सेंटीमीटर, तीसरी साइड 3 सेंटीमीटर। क्या इस टाइप का ट्रायंगल पॉसिबल है? सो दिस टाइप ऑफ ट्रायंगल इज नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है स्टूडेंट्स? क्योंकि दो साइड्स का सम करेंगे, जैसे यहाँ पे हम क्या करें 1 + 2 कितना आएगा स्टूडेंट्स 3, जो कि हमारा थर्ड साइड कितनी है 3 से ग्रेटर नहीं है। प्रॉपर्टी क्या कहती है? किसी भी ट्रायंगल की अगर दो साइड्स का सम करेंगे वो ऑलवेज थर्ड साइड से ग्रेटर आएगा, बट 3 इज नॉट ग्रेटर देन 3, दैट्स वाई दिस टाइप ऑफ ट्रायंगल इज इम्पॉसिबल। ओके स्टूडेंट्स, तो किसी भी ट्रायंगल के कंस्ट्रक्शन में इन प्रॉपर्टीज का ध्यान रखा जाता है कि किन्हीं भी दो साइड्स का सम करेंगे वो ऑलवेज थर्ड साइड से ग्रेटर आएगा। ओके स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं आप कोई भी साइड यहाँ पे एज्यूम कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, और एक और प्रॉपर्टी है जिसके बारे में हम हायर क्लासेस में डिस्कस करेंगे 10th क्लास में, कि डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज लेस देन शॉर्टर साइड। किन्हीं भी दो साइड का अगर डिफरेंस लेंगे तो वो डिफरेंस जो शॉर्टर साइड है उससे कम आएगा। जैसे यहाँ पे 5 और 3 का डिफरेंस लेंगे, 5 - 3 = 2, 2 इज लेस देन 4। इसी टाइप से 4 - 3 = 1, 1 इज लेस देन 5। सो दो साइड्स को अगर ऐड करेंगे ट्रायंगल की, वो ग्रेटर आएगी थर्ड साइड से और उनका डिफरेंस आएगा स्मॉलर देन शॉर्टर साइड। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये डेफिनेशंस क्लियर हो गई होंगी। Now let's discuss exercise 7.4, and there are 6 questions in this exercise. First question is, show that in a right angled triangle the hypotenuse is the longest side. हमें क्या शो करना है स्टूडेंट्स? किसी राइट एंगल्ड ट्रायंगल में। राइट एंगल्ड ट्रायंगल कौन सा होता है स्टूडेंट्स? जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है। तो ऐसे ट्रायंगल में जो हाइपोटेन्यूस होता है वो हमारा लॉन्गेस्ट साइड होता है, हमें ये प्रूव करना है। सो देखिए स्टूडेंट्स कैसे प्रूव करेंगे। मान लीजिए ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, जिसमें एंगल भी 90 डिग्री का है। ओके स्टूडेंट्स, हमें क्या प्रूव करना है? हाइपोटेन्यूस क्या होता है? जो 90 डिग्री का एंगल होता है उसके अपोजिट जो साइड होते हैं दैट इज हाइपोटेन्यूस। तो हमें क्या प्रूव करना है? हाइपोटेन्यूस जो है राइट एंगल ट्रायंगल में लॉन्गेस्ट साइड होती है, मीन्स AC इज ग्रेटर देन BC एंड AC इज ग्रेटर देन AB। दोनों जो हमारे पास साइड्स हैं इन दोनों से लॉन्गेस्ट है ये। ओके स्टूडेंट्स, सो सॉल्यूशन में हम देखते हैं, लेट ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल ट्रायंगल इन विच एंगल B = 90 डिग्री। यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल है स्टूडेंट्स? 90 डिग्री का। हमें क्या प्रूव करना है कि AC जो है लॉन्गेस्ट साइड है। सो नाउ वी नो दैट एंगल A + एंगल B + एंगल C = 180 डिग्री। हमें क्या पता है स्टूडेंट्स एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल की हेल्प से कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री। यही हमने यहाँ लिखा है, एंगल A + एंगल B + एंगल C = 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी। नाउ एंगल A + एंगल B कितना हमने लिया है यहाँ पे? 90 डिग्री का। सो 90 डिग्री पुट करेंगे, प्लस एंगल C = 180 डिग्री। 90 को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे, सो एंगल A + एंगल C = 180 - 90 डिग्री, दैट = 90 डिग्री। सो एंगल A + एंगल C = 90 डिग्री। सो स्टूडेंट्स एंगल A + एंगल C = 90 डिग्री, और 90 डिग्री किसके इक्वल था? हमारा एंगल B के इक्वल, मीन्स एंगल B = एंगल A + एंगल C। एंगल A और एंगल C का सम कितना है? 90 डिग्री, और एंगल B भी हमारे पास कितना था? 90 डिग्री, मीन्स एंगल A + एंगल C = एंगल B हो गया। ओके स्टूडेंट्स, मीन्स एंगल B किसके इक्वल है? अगर हम एंगल A और एंगल C को ऐड कर दें तो वो किसके इक्वल है? एंगल B के इक्वल है, मीन्स एंगल B हमारा एंगल A से भी ग्रेटर है और एंगल B हमारा इज ग्रेटर देन एंगल C। ओके स्टूडेंट्स, दोनों एंगल से यहाँ पे ग्रेटर है। सो एंगल B जो है एंगल A से भी ग्रेटर है और एंगल B एंगल C से भी ग्रेटर है। अगर एंगल B इज ग्रेटर देन एंगल C तो क्या होगा स्टूडेंट्स? जो अपोजिट साइड होगी, जो हमारा हाईएस्ट जो होगा एंगल होगा, बड़ा एंगल होगा, उसके अपोजिट साइड ही हमारी लॉन्गेस्ट साइड होगी, मीन्स AC इज ग्रेटर देन BC।
ओके स्टूडेंट्स, और इस स्टेप से एंगल बी ग्रेटर देन है एंगल सी से, एंगल बी ग्रेटर देन है एंगल सी से, तो ए सी इज ग्रेटर देन बी सी और एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल ए, दिस इंप्लाइज ए सी इज ग्रेटर देन ए बी। मीन्स ए सी और ए बी दोनों से ए सी जो हमारी साइड है वो लॉन्गर है, मीन्स ए सी हमारी लॉन्गेस्ट साइड है और ए सी क्या है यहाँ पे हाइपोटेन्यूस है। सो हमने यहाँ क्या प्रूव कर दिया, ए सी इज लॉन्गेस्ट साइड दैट इज हाइपोटेन्यूस इज लॉन्गेस्ट इन अ राइट एंगल ट्रायंगल। ओके स्टूडेंट्स, किस प्रॉपर्टी का हमने यूज किया है, साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज लॉन्गर। ओके स्टूडेंट्स, now second question is in figure 7.48 side AB and AC of triangle ABC are extended to point P and Q respectively. Also angle PBC is less than angle QCB. Show that AC is greater than AB. तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC, इसकी साइड AB और AC को एक्सटेंड किया गया है, AC को Q पॉइंट तक लेके गए हैं और AB को P पॉइंट तक लेके गए हैं। और हमें क्या गिवन है स्टूडेंट्स, एंगल PBC means this angle is less than QCB this means ये एंगल लेस है इस एंगल से, यानी ये एंगल हमारा बड़ा है और ये एंगल हमारा छोटा है। तो हमें क्या शो करना है स्टूडेंट्स कि AC इज ग्रेटर देन AB, AC इज ग्रेटर देन AB मीन्स AC जो लाइन सेगमेंट है वो हमारा लॉन्गर साइड है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसके लिए भी हम सेम कंडीशन का यूज करेंगे। सो देखिए स्टूडेंट, सेकंड क्वेश्चन को हम कैसे प्रूव करेंगे, हमें क्या गिवन है कि एंगल गिवन क्या है, साइड ए सी एंड ए बी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी आर एक्सटेंडेड टू पॉइंट पी एंड क्यू एंड एंगल पी बी सी इज लेस देन क्यू सी बी। तो ए बी को पी पॉइंट तक एक्सटेंड किया गया है और ए सी को क्यू पॉइंट तक एक्सटेंड किया गया है। और क्या गिवन है स्टूडेंट कि दिस एंगल इज लेस देन दिस एंगल, एंगल पी बी सी इज लेस देन क्यू सी बी, ये हम ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। हमें क्या प्रूव करना है स्टूडेंट्स, टू प्रूव ए सी इज ग्रेटर देन ए बी, ए सी इज ग्रेटर देन ए बी, हमें ये प्रूव करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसके लिए हम अगर ये प्रूव कर दें कि लॉन्गेस्ट साइड के अपोजिट जो एंगल है यानी दिस एंगल इज ग्रेटर देन दिस एंगल, तो क्या होगा स्टूडेंट्स, अगर हमने ये प्रूव कर दिया कि ये एंगल ग्रेटर है इस एंगल से, तो क्या होगा, ग्रेटर एंगल के अपोजिट लाइन जो हमारे पास लाइन सेगमेंट होता है वो हमारा लॉन्गर होता है। सो हम क्या प्रूव कर सकते हैं कि ए सी इज ग्रेटर देन ए बी। ओके स्टूडेंट्स, सो हमें क्या प्रूव करना है, पहले दिस एंगल इज ग्रेटर देन दिस एंगल। ओके स्टूडेंट्स, सो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंस ए पी इज लाइन, सो ए पी क्या है स्टूडेंट्स, हमारे पास स्ट्रेट लाइन है, सो दिस एंगल प्लस दिस एंगल कितना आएगा हमारे पास 180 डिग्री। इसी टाइप से ए क्यू भी हमारे पास क्या है, स्ट्रेट लाइन है, सो दिस एंगल प्लस दिस एंगल इक्वल टू 180 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, सेम प्रॉपर्टी का हमने यहाँ यूज किया है। एंड ए पी इज लाइन, सो एंगल ए बी सी मीन्स दिस एंगल प्लस पी बी सी मीन्स दिस एंगल इक्वल टू 180 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, सो हमने क्या किया, यहाँ पे ए बी सी को एक साइड में रखा क्योंकि ए बी सी में और ए सी बी में हमें रिलेशन फाइंड आउट करना है। सो एंगल ए बी सी इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल पी बी सी को हम राइट साइड में शिफ्ट करेंगे, सो एंगल ए बी सी इक्वल टू 180 माइनस एंगल पी बी सी, ये हमारे पास फर्स्ट कंडीशन हो गई। सेकंड में हम क्या करेंगे, इसी टाइप से ए क्यू क्या है, यहाँ पे एक लाइन है, सो एंगल ए सी बी प्लस क्यू सी बी इक्वल टू 180 डिग्री। नेक्स्ट हमने क्या किया, क्यू सी बी को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे, सो एंगल ए सी बी इक्वल टू 180 माइनस एंगल क्यू सी बी, ये हमारे पास सेकंड कंडीशन है। ओके स्टूडेंट्स, ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि हमें एंगल ए बी सी और ए सी बी में रिलेशन फाइंड आउट करना है कि दिस एंगल इज ग्रेटर देन दिस एंगल, फिर हम क्या प्रूव कर सकते हैं कि ए सी इज ग्रेटर देन ए बी। ओके स्टूडेंट्स, सो आगे हम देखते हैं, आगे हम क्या देखते हैं, सिंस एंगल पी बी सी इज लेस देन क्यू सी बी, दिस एंगल इज लेस देन दिस एंगल। ओके स्टूडेंट्स, सो क्या आया यहाँ पे हमारे पास, पी बी सी इज लेस देन क्यू सी बी, पी बी सी लेस है क्यू बी सी से। तो देखिए स्टूडेंट्स, एक तो हमने यहाँ क्या किया है, 180 में से कम क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट किया है, छोटे एंगल को सब्ट्रैक्ट किया है, और यहाँ पे 180 में से बड़े एंगल को सब्ट्रैक्ट किया है। तो कौन सी क्वांटिटी हमारे पास ज़्यादा आएगी, जैसे देखिए स्टूडेंट्स, एक तो आप 180 में से 60 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखिए यहाँ पे 60 इज लेस देन 90, तो आप 180 में से 60 को सब्ट्रैक्ट करेंगे
और एक 180 में से 90 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कौन सा नंबर हमारे पास बढ़ाएगा स्टूडेंट्स? ऑब्वियसली दिस नंबर बढ़ाएगा। ये जो हमारे पास साइन है ये इंटरचेंज हो जाएगा, ये अपोजिट हो जाएगा, ये लेस देन का साइन ग्रेटर देन में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कितना आंसर आएगा 120 और यहाँ पे कितना आंसर आएगा 90। ओके स्टूडेंट्स, सो यही हमने प्रॉपर्टी यूज़ की है कि 180 में से यहाँ पे स्मॉलर एंगल को सब्ट्रैक्ट किया है, यहाँ पर 180 में से बिगर एंगल को सब्ट्रैक्ट किया है, तो दिस एंगल इज लेस देन दिस एंगल। बट जब 180 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारे पास बड़ी क्वांटिटी आएगी और ये हमारे पास छोटा नंबर आएगा। सो दैट्स वाई, और ये दोनों किसके इक्वल है? एंगल ए बी सी, और ये किसके इक्वल है? एंगल ए सी बी के। ओके स्टूडेंट्स, सो एंगल ए बी सी इज ग्रेटर देन एंगल ए सी बी। ओके स्टूडेंट्स, सो ए बी सी इज ग्रेटर देन, तो हमने क्या प्रूव कर दिया? दिस एंगल इज ग्रेटर देन दिस एंगल। तो क्या हुआ स्टूडेंट्स? सेम प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, ए सी, दिस इंप्लाइज ए सी इज ग्रेटर देन ए बी। क्या शो करेगा? कि ए सी इज ग्रेटर देन ए बी। वाई? एज साइड अपोजिट टू लॉन्गर एंगल इज ऑलवेज ग्रेटर और लॉन्गर, के बड़े एंगल के अपोजिट साइड क्या होती है? हमारे पास लॉन्गर होती है, और यही हमें प्रूव करना था। ओके स्टूडेंट्स, now question number 3 is in figure 7.49 angle B is less than angle A and angle C is less than angle D, show that AD is less than BC। तो ये हमें फिगर गिवन है स्टूडेंट्स A B C D। यहाँ पे हमें क्या गिवन है कि एंगल B is less than एंगल A and एंगल C is less than एंगल D। तो हमें क्या शो करना है स्टूडेंट्स कि AD दिस लाइन सेगमेंट इज लेस देन BC दिस लाइन सेगमेंट। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमें प्रूव करके दिखाना है। ये हमें दिख तो रहा है स्टूडेंट्स, लेकिन दिखने से कुछ नहीं होता, हमें मैथमेटिक्स में प्रूव करना होता है। तो हमें क्या शो करना है कि ए डी इज लेस देन बी सी। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे पास प्रॉपर्टी है, कौन सी प्रॉपर्टी? कि साइड अपोजिट टू लार्जर एंगल इज लॉन्गर। ओके स्टूडेंट्स, तो इसी प्रॉपर्टी का हम यूज करेंगे। सो देखिए स्टूडेंट्स, हमें गिवन क्या है? एंगल बी इज लेस देन एंगल ए एंड एंगल सी इज लेस देन एंगल डी। ओके स्टूडेंट्स, प्रूफ हमें क्या करना है कि ए डी इज लेस देन बी सी। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा ए पॉइंट है और ये हमारा बी पॉइंट है। ओके स्टूडेंट्स, सो इसके लिए हम क्या करेंगे? सिंस एंगल बी इज लेस देन एंगल इज लेस देन एंगल ए, ये एंगल लेस है इस एंगल से, तो क्या होगा स्टूडेंट्स? जो एंगल लॉन्गर होगा उसकी अपोजिट जो साइड होगी वो हमारी लॉन्गर होगी। ओके स्टूडेंट, जो एंगल स्मॉलर होगा उसके अपोजिट साइड भी स्मॉलर होगी। सो इसी प्रॉपर्टी का हमने यहाँ यूज किया है, एंगल ए इज ग्रेटर देन एंगल बी, दैट्स वाई ओ बी इज ग्रेटर देन ओ ए। सो ओ ए इज लेस देन ओ बी। सो हमारे पास फर्स्ट कंडीशन आ गई, कौन सी प्रॉपर्टी? साइड अपोजिट टू द लॉन्गर एंगल इज लॉन्गर। नेक्स्ट, सिंस एंगल सी इज लेस देन एंगल डी। ओके स्टूडेंट, सो ओ सी इज ग्रेटर देन ओ डी, या फिर ओ डी इज लेस देन ओ सी। ये हमारे पास सेकंड कंडीशन है। इन दोनों कंडीशंस को हम ऐड करेंगे, ओ ए प्लस ओ डी लेफ्ट साइड में ऐड होगी और राइट साइड में, और साइन सेम है तो सेम रहेगा। सो ओ ए प्लस ओ डी इज लेस देन ओ बी प्लस ओ सी। ओके स्टूडेंट, सो ओ ए प्लस ओ डी किसके इक्वल है? ए डी के इक्वल है, और ओ बी प्लस ओ सी किसके इक्वल है? बी सी के इक्वल है। सो दिस इंप्लाइज ए डी इज लेस देन बी सी, और यही हमें प्रूव करना था। ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज ए बी एंड सी डी आर रिस्पेक्टिवली द स्मॉलेस्ट एंड लॉन्गेस्ट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। सी फिगर 7.50 शो दैट एंगल ए इज ग्रेटर देन एंगल सी एंड एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल डी। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमें यहाँ ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है, जिसमें क्या गिवन है कि ए बी एंड सी डी आर रिस्पेक्टिवली द स्मॉलेस्ट एंड द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल। मीन्स ए बी हमारी स्मॉलेस्ट साइड है और डी सी हमारी लॉन्गेस्ट साइड है। ओके स्टूडेंट्स, हमें क्या शो करना है कि एंगल ए इज ग्रेटर देन एंगल सी। एंगल ए मीन्स दिस एंगल इज ग्रेटर देन एंगल सी, मीन्स ये एंगल ग्रेटर आएगा इस एंगल से। ओके स्टूडेंट्स, सो इसके लिए हम क्या करेंगे? और सेकंड पार्ट में हमें क्या प्रूव करना है कि एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल डी, मीन्स दिस एंगल इज ग्रेटर देन दिस एंगल। ओके स्टूडेंट्स, सो ये हमें प्रूव करना है। सो देखिए स्टूडेंट्स, गिवन क्या हमारे पास? क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ए बी स्मॉलेस्ट एंड सी डी इज लॉन्गेस्ट साइड। ओके स्टूडेंट्स, टू प्रूव हमें क्या प्रूव करना है कि एंगल ए इज लेस देन
इज ग्रेटर देन एंगल सी। ओके स्टूडेंट्स, सो और क्या प्रूव करना है, एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल डी। सो कंस्ट्रक्शन हम करेंगे, क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, ज्वाइन ए सी। हमने क्या किया, ए और सी को ज्वाइन किया है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम प्रूफ देखते हैं। इस ट्रायंगल को ऑब्जर्व करते हैं, ट्रायंगल ए बी सी। ए बी, यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स, ए बी सी। आप देख सकते हैं कि ए सी हमारे पास क्या है, ए बी स्मॉलेस्ट साइड है, और क्या है स्टूडेंट्स, ए सी हमारे पास लॉन्गेस्ट साइड है। इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इज लेस देन बी सी, ए बी इज लेस देन बी सी। ये एंगल क्योंकि कैसे आया स्टूडेंट्स, ये हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है कि ए बी हमारी स्मॉलेस्ट साइड है और सी डी हमारे पास लॉन्गेस्ट साइड है, तो ए बी जो है बी सी से भी लेस होगी। ओके स्टूडेंट्स, सो ए बी इज लेस देन ए सी। सो क्या होगा स्टूडेंट्स, एंगल बी ए सी, अगर ये साइड इससे लेस है तो क्या होगा स्टूडेंट्स, इसके अपोजिट एंगल छोटा होगा और इसके अपोजिट एंगल बड़ा होगा। ओके स्टूडेंट्स, सो एंगल सी बी सी ए, बी सी ए is less than BAC, means this angle is less than this angle. ओके स्टूडेंट्स, सेम प्रॉपर्टी का हमने यूज किया कि एंगल अपोजिट टू लार्जर एंगल, साइड अपोजिट टू लॉन्गर एंगल इज लॉन्गर। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस एंगल इज लेस देन दिस एंगल, हमने फर्स्ट कंडीशन प्रूव किया है। अब सेकंड ट्रायंगल को ऑब्जर्व करते हैं। इन ट्रायंगल ए सी डी, ए सी डी, यहाँ पे हमें क्या पता है स्टूडेंट्स कि ए डी इज लेस देन सी डी, ए डी इज लेस देन ए सी, ए डी इज लेस देन ए सी। यहाँ पे क्या स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या है, ए डी इज लेस देन सी डी, क्योंकि हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है सी डी हमारे पास लॉन्गर साइड है, लॉन्गेस्ट साइड है। तो क्या होगा स्टूडेंट्स, ये जो साइड है इसके अपोजिट एंगल छोटा आएगा और ये साइड हमारी लॉन्गेस्ट है तो इसके अपोजिट एंगल बड़ा आएगा। सो दिस एंगल इज ग्रेटर देन दिस एंगल। सो हमने यही लिखा है स्टूडेंट्स यहाँ पे एंगल बी सी ए, बी सी सॉरी यहाँ पे स्टूडेंट्स ए सी डी, ए सी डी मीन्स दिस एंगल इज लेस देन सी ए डी, सी ए डी दिस एंगल। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमने क्या किया, ये हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी, हमने क्या प्रूव कर दिया, दिस एंगल इज ग्रेटर देन दिस एंगल एंड दिस एंगल इज ग्रेटर देन दिस एंगल। ओके स्टूडेंट्स, तो दोनों को ऐड करेंगे, ये दोनों एंगल ग्रेटर हैं तो दोनों कंडीशन को हम यहाँ ऐड करेंगे तो क्या होगा, इन दोनों एंगल्स का सम इज ग्रेटर देन इन दोनों एंगल्स का सम। ये दोनों एंगल मिलके कंप्लीट एंगल ए बना रहे हैं, मीन्स दिस एंगल इज ग्रेटर देन दिस कंप्लीट एंगल। ओके स्टूडेंट्स, सो यही हमने किया है, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड कंडीशन को ऐड करेंगे तो लेफ्ट साइड में ऐड करेंगे और राइट साइड में ऐड करेंगे। एंगल बी सी ए प्लस एंगल ए सी डी, यहाँ पे हमने क्या किया है, जो राइट साइड है उसको लेफ्ट साइड में ले आए और लेफ्ट साइड को राइट साइड में। आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं कि एंगल बी सी ए प्लस ए सी डी इज लेस देन का साइन है तो यहाँ पे लेस देन का साइन यूज करेंगे, एंगल बी ए सी प्लस एंगल सी ए डी, या फिर एंगल बी ए सी प्लस सी ए डी इज ग्रेटर देन बी सी ए प्लस ए सी डी। अगर आपको समझने में कोई प्रॉब्लम है तो स्टूडेंट्स इसको मैं कंडीशन को एक बार और लिख सकती हूँ। इन दोनों कंडीशन से हमने क्या लिखा है, एंगल बी सी ए प्लस एंगल ए सी डी, ये क्या है, बीच में लेस का साइन है, लेस देन एंगल बी ए सी प्लस एंगल सी ए डी। हमने क्या किया स्टूडेंट्स, इन्हीं कंडीशन को ऐड किया है और ये दोनों एंगल्स मिलके किस एंगल को बनाएंगे, एंगल सी को, और ये दोनों एंगल किस एंगल को बनाएंगे, एंगल ए को। सो दिस इम्प्लाइज एंगल ए इज ग्रेटर देन एंगल सी। यहाँ से क्या कंडीशन आई स्टूडेंट्स कि एंगल सी इज लेस देन एंगल ए, या फिर एंगल ए इज ग्रेटर देन एंगल सी। आप ये बोले कि एंगल सी छोटा है एंगल से ए से, या फिर एंगल ए बड़ा है एंगल सी से, दोनों कंडीशन सेम है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस टाइप से हमने इस क्वेश्चन को प्रूव कर दिया है। इसी टाइप से हम एंगल बी और एंगल डी में रिलेशन को प्रूव करेंगे कि एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल डी। इसके लिए हम क्या करेंगे, बी और डी को ज्वाइन करेंगे और इसी टाइप से दो ट्रायंगल बनेंगे और उनको हम सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आप ये आगे क्वेश्चन खुद से ट्राई करेंगे, अगर आपको कोई डाउट है तो फिर आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज इन फिगर 7.51, ये हमें फिगर गिवन है स्टूडेंट्स पी क्यू आर, और यहाँ पे ऐसी हमें एक ट्रायंगल गिवन है पी आर इज ग्रेटर देन पी क्यू।
पी आर इज ग्रेटर देन पी क्यू, मीन्स ये लाइन सेगमेंट हमारा इस लाइन से बड़ा है। आगे क्या हमें गिवन है कि पी एस बाइसेक्ट एंगल क्यू पी आर, पी एस जो है बाइसेक्ट करा एंगल क्यू पी एस को, मीन्स दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल। ओके स्टूडेंट्स, हमें क्या प्रूव करना है कि एंगल पी एस आर मीन्स दिस एंगल पी एस आर, दिस एंगल इज लेस देन, इज ग्रेटर देन प्रूव करना है स्टूडेंट्स, ग्रेटर देन एंगल पी एस क्यू मीन्स इस एंगल से, मीन्स ये एंगल बड़ा आएगा इस एंगल से। ओके स्टूडेंट्स, हमें क्या गिवन है कि ये साइड पी आर इज ग्रेटर देन पी क्यू, हमें क्या प्रूव करना है, पी एस आर मीन्स दिस एंगल इज ग्रेटर देन दिस एंगल। ओके स्टूडेंट्स, सो देखिए स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को कैसे प्रूव करेंगे। हमें क्या गिवन है, पी क्यू आर एक ट्रायंगल गिवन है, पी और एस को हमने ज्वाइन किया है और पी एस जो है एंगल पी का बाइसेक्टर है, मीन्स दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल। सो गिवन हमें क्या है इन फिगर, पी आर इज ग्रेटर देन पी क्यू, पी आर इज ग्रेटर देन पी क्यू मीन्स ये साइड लॉन्गर है, ये साइड शॉर्टर है। पी एस बाइसेक्ट एंगल पी क्यू आर, पी एस जो है बाइसेक्ट कर रही है एंगल पी को। ओके स्टूडेंट्स, हमें क्या प्रूव करना है कि एंगल पी एस आर मीन्स दिस एंगल इज ग्रेटर देन दिस एंगल पी एस क्यू। ओके स्टूडेंट्स, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या लेंगे, ट्रायंगल पी क्यू आर को लेंगे, पी आर इज ग्रेटर देन पी क्यू। सो क्या होगा स्टूडेंट्स, इस साइड के अपोजिट एंगल ग्रेटर होगा, इस साइड के अपोजिट एंगल स्मॉलर होगा। सो हमने ये कंडीशन यूज की है, पी क्यू इज लेस देन पी आर ऑलरेडी गिवन है। सो एंगल पी आर क्यू मीन्स दिस एंगल इज लेस देन पी क्यू आर, ये हमारी फर्स्ट कंडीशन है। किस कंडीशन का हमने यूज किया है कि एंगल अपोजिट टू लॉन्गर साइड इज ग्रेटर। ओके स्टूडेंट्स, लॉन्गर साइड के अपोजिट एंगल जो है वो ग्रेटर होता है। पी एस बाइसेक्ट एंगल पी एस ने बाइसेक्ट किया है एंगल पी को, सो दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल। सो यही हमने यहाँ लिखा है एंगल क्यू पी एस मीन्स दिस एंगल इक्वल टू एस पी आर या फिर आर पी एस। ओके स्टूडेंट्स, तो दोनों एंगल्स इक्वल है, ये हमारी सेकंड कंडीशन है। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इस कंप्लीट ट्रायंगल को हमने दो ट्रायंगल्स के फॉर्म में देखा, एक हमने ऑरेंज ट्रायंगल और एक येलो ट्रायंगल। अब इन ट्रायंगल से हम कंडीशंस लेंगे और उन कंडीशंस को कंपेयर करके, क्योंकि हमें दिस एंगल इज ग्रेटर देन दिस एंगल शो करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो हम देखिए कैसे शो करेंगे। तो इन ट्रायंगल पी क्यू एस, इस ट्रायंगल में क्या है स्टूडेंट्स, हमें क्या पता है कि तीनों एंगल्स का सम क्या होता है 180 डिग्री। इसी टाइप से इसी ट्रायंगल में तीनों एंगल्स का सम कितना आएगा 180 डिग्री बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ओके स्टूडेंट्स, सो एंगल पी क्यू एस मीन्स दिस एंगल प्लस एस पी क्यू मीन्स दिस एंगल प्लस पी एस क्यू मीन्स दिस एंगल इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमारे पास थर्ड कंडीशन है। और इन ट्रायंगल पी एस आर मीन्स इस कंप्लीट ट्रायंगल में क्या है स्टूडेंट्स, इसके भी तीनों एंगल्स का सम कितना है 180 डिग्री। सो हमने 180 डिग्री के इक्वल प्रूव किया, दैट इज कंडीशन नंबर 4। तो राइट साइड इक्वल है तो क्या होगा स्टूडेंट्स, लेफ्ट साइड भी इक्वल होगा। तो हम लेफ्ट साइड को इक्वल करेंगे यहाँ पे बाय इक्वेशन 3 एंड 4, लेफ्ट साइड भी क्या हो जाएंगी हमारी इक्वल हो जाएंगी। बट हमें क्या गिवन है, दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल मीन्स एंगल, यहाँ पे हमने क्या किया स्टूडेंट्स, एंगल क्यू पी एस मीन्स दिस एंगल इक्वल टू किसके है, एंगल एस पी आर, ये दोनों एंगल यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि ये दोनों एंगल्स क्या है इक्वल, क्योंकि पी एस क्या है यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर है। ओके स्टूडेंट्स, सो रिमेनिंग एंगल क्या बचे हमारे पास, एंगल पी क्यू आर प्लस पी क्यू आर मीन्स दिस एंगल प्लस एंगल पी एस क्यू मीन्स दिस एंगल, यानी दिस एंगल प्लस दिस एंगल इक्वल टू किसके आया हमारे पास, एंगल पी आर एस मीन्स दिस एंगल प्लस एंगल पी एस आर दिस एंगल। सो दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल, ये दोनों एंगल्स क्या है यहाँ पे इक्वल हैं। ओके स्टूडेंट्स, बट एंगल पी क्यू आर, बट देखिए स्टूडेंट्स ये लाइन जो है हमारी स्मॉलर है और ये लॉन्गर साइड है, तो ये एंगल क्या है हमारे पास ग्रेटर है और ये एंगल क्या है हमारे पास लेस है। ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ से देखेंगे, बट एंगल पी क्यू आर इज ग्रेटर देन पी क्यू आर मीन्स दिस एंगल इज ग्रेटर देन दिस एंगल।
ओके स्टूडेंट्स, सो क्या हुआ हमारे पास, सो यहाँ से और क्या कंडीशन लेंगे स्टूडेंट्स कि एंगल पी आर एस मीन्स दिस एंगल इक्वल टू पी आर क्यू। सो पी आर क्यू लिखें इस एंगल को, पी आर क्यू लिखें या फिर पी आर एस लिखें, दोनों एंगल्स क्या हैं, इक्वल। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने यहाँ पे क्या किया है, एंगल पी क्यू आर के प्लेस पे क्या पुट किया है, पी। सो देखिए स्टूडेंट्स, अगर यहाँ से हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है, बट एंगल पी क्यू आर इज ग्रेटर देन पी आर क्यू मीन्स दिस एंगल इज ग्रेटर देन दिस एंगल। ओके स्टूडेंट्स, तो क्या होगा यहाँ पे पी क्यू आर प्लस पी एस क्यू, यहाँ पे पी क्यू आर के प्लेस पे हमने क्या पुट किया है, पी क्यू आर के प्लेस पे पी आर क्यू, पी। सो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या है हमारे पास, पी क्यू आर इज ग्रेटर है पी आर क्यू से, तो पी क्यू आर के प्लेस पे अगर पी आर क्यू एंगल हम पुट करेंगे तो क्या होगा, ये लेफ्ट साइड हमारी छोटी हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, 40 प्लस 10 इज इक्वल टू 30 प्लस 20। ओके स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पे हम 40 के प्लेस पे क्या पुट करें स्टूडेंट्स, 40 क्या है स्टूडेंट्स, 40 इज ग्रेटर देन 5। अगर यहाँ हम 5 ऐड करेंगे तो 5 प्लस 10 इज लेस देन क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 30 प्लस 20। यही हमने यूज़ किया है कि एंगल पी आर क्यू इज ग्रेटर देन पी आर क्यू है, मीन्स ये एंगल इससे स्मॉलर है, तो इसके प्लेस पे अगर ये एंगल पुट करेंगे तो लेफ्ट साइड हमारी स्मॉलर हो जाएगी। सो पी क्यू आर के प्लेस पे क्या पुट किया है, पी आर क्यू प्लस एंगल पी एस क्यू इज लेस देन, राइट साइड हमने सेम रखी है। ओके स्टूडेंट्स, और एंगल पी आर एस इक्वल टू पी आर एस और पी आर क्यू दोनों एंगल इक्वल हैं, सो यहाँ से ये दोनों एंगल कैंसिल हो जाएंगे, तो रिमेनिंग क्या रहेगा, एंगल पी एस क्यू इज लेस देन पी एस आर। यही हमें प्रूव करना था। ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि ये दोनों एंगल्स की वैल्यू इक्वल है, सो ये दोनों एंगल्स यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएंगे लेफ्ट साइड से और राइट साइड से। सो रिमेनिंग क्या रहेगा, एंगल पी एस क्यू इज लेस देन पी एस आर, और यही हमें प्रूव करना था। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अगर आपको फिर भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमने इसमें कुछ नहीं किया स्टूडेंट्स, सेम कंडीशन का यूज़ किया है कि लॉन्गर साइड होगी उसके अपोजिट एंगल लार्जर होगा। सो दिस साइड इज ग्रेटर देन दिस, पी क्यू इज लेस देन पी आर, तो इसके अपोजिट एंगल मीन्स एंगल दिस इज ग्रेटर देन एंगल दिस। हमने फर्स्ट कंडीशन ली। सेकंड में हमने क्या लिया, ये हमारे पास एंगल बाइसेक्टर है तो दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, सेकंड कंडीशन हमने ली। थर्ड में क्या क्या लिया कि इस ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री, इसके एंगल्स का सम 180 डिग्री, तो फिर 180 डिग्री राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट साइड भी इक्वल होंगी। बट दोनों ट्रायंगल में क्या है, ये एंगल और ये एंगल सेम है, तो ये दोनों एंगल कैंसिल आउट हो जाएंगे। रिमेनिंग क्या बचेगा, दिस एंगल प्लस दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल प्लस दिस एंगल, बट दिस एंगल इज लेस देन दिस एंगल, तो इस एंगल के प्लेस पे अगर ये वैल्यू पुट करेंगे तो लेस देन का साइन आ जाएगा यहाँ से, और ये कंडीशन प्रूव हो जाएगी कि एंगल पी एस आर इज ग्रेटर देन पी एस क्यू मीन्स दिस एंगल इज ग्रेटर देन दिस एंगल। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमने प्रूव कर दिया। Now question number 6, and this is last question of this exercise. Show that all line segments drawn from a given point not on it, the perpendicular line segment is the shortest. तो हमें क्या शो करना है स्टूडेंट्स के all line segment drawn from a given point not on it, एक लाइन सेगमेंट लेंगे, एक पॉइंट लेंगे जो उस लाइन सेगमेंट के ऊपर नहीं होगा, उस लाइन सेगमेंट से हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है उस लाइन पे। तो हमें क्या प्रूव करना है कि वो जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है वही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा लाइन का और उस पॉइंट का। ओके स्टूडेंट्स, सो देखिए स्टूडेंट्स, मान लीजिए एल हमारे पास एक लाइन है और एक पॉइंट पी है, पी पॉइंट को एन लाइन पे डिफरेंट पॉइंट से हमने ज्वाइन किया है, एक बी पॉइंट पे, ए पॉइंट पे, क्यू पॉइंट पर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है मीन्स 90 डिग्री का एंगल है,
PR और PS। इस टाइप से हम बहुत सारे पॉइंट्स पे इस लाइन को और इस पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर सकते हैं। बट हमें क्या शो करना है स्टूडेंट्स के PQ जो हमने परपेंडिकुलर डाला है P पॉइंट से Q पे, तो वही जो लाइन सेगमेंट होगा हमारा शॉर्टेस्ट होगा। मीन्स वही इन दोनों का पॉइंट का और लाइन का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, सबसे कम डिफरेंस होगा, वहीं पर इन दोनों का डिस्टेंस सबसे कम होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो गिवन क्या है, PQ इज परपेंडिकुलर टू L। PQ जो है हमने परपेंडिकुलर डाला लाइन L पे। प्रूफ क्या करना है कि PQ हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, डिफरेंट बहुत सारे एंगल्स ट्रायंगल्स बनेंगे, बट हम क्या लेंगे, ओनली ट्रायंगल PQR को ऑब्जर्व करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो हमें क्या प्रूव करना है कि PQ इज लेस देन PR, ये सबसे शॉर्टेस्ट है। तो हमने ये देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल में अगर ये बेस ये हाइट ले तो ये हमारे पास हाइपोटेन्यूस होगा। और हमने क्वेश्चन नंबर 1 में क्या प्रूव किया था कि हाइपोटेन्यूस इज लॉन्गेस्ट साइड होता है। तो ये लॉन्गेस्ट साइड है तो दिस साइड इज ग्रेटर देन दिस साइड। इसी टाइप से दिस साइड इज ग्रेटर देन दिस साइड, तो सारी साइड्स ग्रेटर हो जाएंगी इस साइड से। मीन्स ये हमारे पास शॉर्टेस्ट साइड आ जाएगी जो हमें प्रूव करना है। ओके स्टूडेंट्स, सो देखिए प्रूफ में, इन ट्रायंगल PQR एंगल Q इक्वल टू 90 डिग्री, ये हमारे पास 90 डिग्री का एंगल है। और ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है स्टूडेंट्स, 180 डिग्री। P प्लस एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल Q हमने 90 डिग्री लिया है, 90 पुट करेंगे, 90 को फिर राइट साइड में लेके जाएंगे, 180 माइनस 90 इक्वल टू 90। मीन्स एंगल P प्लस एंगल R इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल P प्लस एंगल R इक्वल टू 90 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, मीन्स और एंगल P प्लस, यहाँ से क्या कंडीशन आई हमारे पास कि एंगल P प्लस एंगल R इक्वल टू एंगल Q। ओके स्टूडेंट्स, एंगल Q इन दोनों एंगल्स के सम के इक्वल है। मीन्स एंगल P भी Q से लेस है और एंगल R भी जो है एंगल Q से लेस है। ओके स्टूडेंट्स, सो मीन्स क्या हुआ, ये हमारे पास राइट एंगल है, मीन्स ये 90 डिग्री से कम है ये दोनों एंगल्स, मीन्स ये दोनों हमारे पास एक्यूट एंगल्स हैं। मीन्स एंगल P एंड एंगल R आर एक्यूट एंगल्स, सो PR इज ग्रेटर देन PQ। तो ये एंगल हमारे पास बड़ा आया। ओके स्टूडेंट्स, सो इसके अपोजिट जो लाइन सेगमेंट होगा वो भी हमारे पास लॉन्गेस्ट आएगा। सो दिस इंप्लाइज PR इज ग्रेटर देन PQ। PR इज ग्रेटर देन PQ, क्योंकि ये एंगल लेस है, ये एंगल ग्रेटर है, तो इस एंगल के अपोजिट लाइन शॉर्टर आएगी और इस एंगल के अपोजिट लॉन्गेस्ट आएगी। ओके स्टूडेंट्स, दैट इज PQ इज लेस देन PR। ओके स्टूडेंट्स, सिमिलरली हम क्या प्रूव कर सकते हैं, PQ इज लेस देन PR हमने प्रूव किया। नेक्स्ट, अगर हम ट्रायंगल ले PQS तो यहाँ से क्या प्रूव कर सकते हैं, PQ इज लेस देन PS। इसी टाइप से हम बहुत सारे पॉइंट लेंगे, सारे पॉइंट्स में PQ सबसे लेस डिस्टेंस आएगा। सो सिमिलरली PQ इज लेस देन PR इज लेस देन PS, इसी टाइप से हम चलते जाएंगे। मीन्स PQ जो है हमारे पास स्मॉलेस्ट या फिर शॉर्टेस्ट लाइन सेगमेंट होगा। मीन्स ये डिस्टेंस सबसे कम होगा और यही हमें प्रूव करना था कि PQ इज लेस देन PR। ओके स्टूडेंट्स, सो इसके साथ हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। सो स्टूडेंट्स, इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 7.4 कंप्लीट होती है और इसके साथ ही हमारा चैप्टर 7 भी कंप्लीट होता है। हमारे अपकमिंग वीडियो में हम चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। और अगर आपकी कोई भी क्यूरी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स।